तो दोस्तों अभी मैंने एक पोल डाला था कि पीसी बिल्ड करना चाहिए कि नहीं। आपने बोला बिल्कुल करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम गेमिंग लैपटॉप के बारे में डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट केस रहेगा दोस्तों, आप लोगों को जरूरत से ज्यादा प्यार, लाइक एंड कमेंट देना पड़ेगा, बिकॉज हम आपके सामने ही ये पीसी कस्टमाइज करने जा रहे हैं और यही पीसी बिल्ड के सारे एक्सेसरीज, इक्विपमेंट हमारे पास घर पर डिलीवर होंगे Amazon से, एंड उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करके मैं पीसी बिल्ड करने वाला हूं। लेकिन आप लाइव देखो, इस वीडियो में देखो कि हम क्या क्या एक्सेसरीज, लाइक हम कौन सा मदरबोर्ड यूज करेंगे, हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे, एग्जैक्टली कौन सा जीपीयू यूज करेंगे, कौन सा प्रोसेसर यूज करेंगे, कौन सा रैम यूज करेंगे, ये सब कुछ इसी वीडियो में हम लोग क्लियर आउट करने वाले हैं। पावर सप्लाई भी हम यही सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर कमेंट में आप बता भी दीजिएगा कि ये वाला पावर सप्लाई नहीं चलेगा, ये वाला जीपीयू नहीं, 4060 के साथ जाइए या तो 5060 के साथ जाइए, उन्हीं इक्विपमेंट्स को मैं अपने इस पीसी बिल्ड में लाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले एक चीज बता देता हूं, ये पीसी बिल्ड का मेरा टारगेट है 60,000 रुपए के अंडर। अगर ये एक्सीड होता, समझ लो ये 60,000 का मैंने प्लान कर रखा और ये 70,000 पहुंच जाता है, उसके बाद भी मैं कोशिश ये करूंगा कि इस पीसी बिल्ड को अगर आप लोगों में कोई परचेज करना चाहता है मेरे से, या इस बिल्ड को प्रेफर करता है, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट करेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। आई विल डायरेक्टली डिलीवर दिस एट योर डोर स्टेप विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वर्क विथ स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं गेमिंग पीसी कैबिनेट। हमारे पास पहला ही ऑप्शन आता है सर्कल डिफेंडर, बट ये का नाम मैंने ज्यादा नहीं सुना है। वैसे 5,000 के हिसाब से थोड़ा सा कॉस्टली केस ये कहलाएगा, क्योंकि आई एम लुकिंग समवेयर अराउंड 3,000 रुपीज। और ये जो केस है ये थोड़ा सा बड़ा है, बल्कि है। ऊपर आपको ट्रायो का ऑप्शन मिलता है, मतलब जो लिक्विड कूलर है उसका ट्रायो का ऑप्शन मिलता है। आई थिंक हमको जिस बिल्ड के साथ हम जा रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को लिक्विड कूलिंग चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल केस के साथ भी जा सकते हैं, नॉर्मल प्रोसेसर कूलिंग के साथ भी जा सकते हैं, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर थोड़ा सस्ते में कुछ मिल जाए। सर्कल एलिमिनेटर मेरे को कुछ खास नहीं लग रहा, बिकॉज ये ग्लासी लुक के साथ नहीं है, कंप्लीट ग्लास लुक जैसा मेरा लियन ली पीसी है, उसी हिसाब से आपको बेस्ट केस देखने को मिलेगा। चलो ये वाला देखते हैं। नहीं, ये भी कुछ खास नहीं लग रहा मेरे को। रेस्ट आपके दिमाग में कोई बेस्ट केस होगा कंप्लीट ग्लास वाला तो बताइएगा। लेकिन ये एंट वैल्यू वाला मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है। यहां पे बस प्रॉब्लम ये है कि केस थोड़ा छोटा है, एंड रेट बहुत अच्छा है, एंड इसका रेटिंग कुछ खास अच्छा नहीं मिला है। सर्कल डिफेंडर अगेन ये थोड़ा बेटर है लुक में। ये आरजीबी, ओ माय गुडनेस, ये वाला मिल जाए ना, 21,000 रुपए का केस है भाई। लेकिन इतना महंगा बिल्ड हमें बनाना नहीं है, हमें जाना है बजट बिल्ड के साथ। और इतना बेहतर, इतना भारी केस का करना क्या है दोस्तों। एंट ई स्पोर्ट्स, ये केस मेरे को बेहतरीन लग रहा है। आई एम प्रेफरिंग टू ब्रिंग दिस केस, मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे, आप कमेंट करके बताना ये मेरे लिस्ट में है एंट ई स्पोर्ट्स, इसको मंगाऊं कि नहीं। एंड दूसरा जो है ये एंट ई स्पोर्ट का क्रिस्टल टावर है, ये आपको 5,000 रुपए का पड़ रहा है। मुझको लिटरली ये भी काफी बेहतरीन फील हो रहा है। 45,000 रुपीज का केस, काश ये बिल्ड मैं बना पाता, बट अभी हिम्मत नहीं है। चलो अब केस डिसाइड हो गया है। लास्ट में हम लोग आपको लिस्ट भी दिखाएंगे अमेजोन में कौन सा केस हमारे पास फाइनलाइज्ड है। अब आ जाते हैं मदरबोर्ड पर। वैसे मदरबोर्ड मैं सीरियसली बता रहा हूं, MSI का ही सेलेक्ट करने वाला हूं। MSI का गेमिंग मदरबोर्ड होगा विथ DDR5 रैम, जिसमें कैपेबल होगा। अब ये आप देख सकते हो MSI का ये 4,000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन DDR4 रैम ही देखने को मिल रहा है। अब आज की डेट में DDR5 रैम होना बहुत जरूरी है, सिंपल सी बात है। इसलिए हम वही सेलेक्ट करेंगे जिसमें DDR5 रैम इंक्लूड हो सकता है। एंड ये आपका MSI का B650 गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड है, जिसमें DDR5 रैम आपको मिलता है, बट ये राइजन के साथ है। हमको चाहिए जिसमें 13 जनरेशन 14 जनरेशन इंक्लूड हो सके, लेकिन इसका प्राइस 12,000 चला जा रहा है दोस्तों। अब बताओ DDR4 या DDR5। DDR5 के साथ जाओगे तो थोड़ा बजट बढ़ने वाला है, ठीक है, लेकिन हम DDR5 के साथ ही जाएंगे। ये हमको मिल गया MSI Pro H610, 7,000 रुपए का है। एंड आई होप दिस विल वर्क। इसमें भी आपको वाईफाई मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना, अच्छा MSI का मदरबोर्ड है, सो वी विल गो विद दैट। एंड दूसरा ऑप्शन महंगा है थोड़ा, लेकिन विल डिसाइड कि उसके साथ जाना है कि नहीं। अब थोड़ा प्रोसेसर देख लेते हैं कि हमें कौन सा प्रोसेसर लेना है। वैसे 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जाएंगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा मामला, आप देख सकते हो। 12400F, इसमें आई थिंक iGPU नहीं मिलता है, लेकिन प्रोसेसर काफी सस्ता और अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन हमको देखना है 13th या 14 जनरेशन प्रोसेसर, जो कि थोड़ा आज से लेटेस्ट मामला रहे उसमें, ठीक है। और हम i5 प्रोसेसर के साथ ही जाएंगे, क्योंकि i7 काफी कॉस्टली पड़ने वाला है। सो i5 12 जनरेशन मेरे को 12,000 के अराउंड पड़ जाएगा, रेस्ट 13,000 के अराउंड।
बट यहाँ पर मैं कोशिश ये करूंगा कि 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जाऊंगा। iGPU भी हो तो बेटर होगा, बट जो मेरे को बेस्ट डील लग रहा है वो है i5 13400F प्रोसेसर, जिसमें आपको 4.60 गीगाहर्ट्ज का पावर मिलता है एंड 12,800 रुपये का प्रोसेसर है एंड बजट में आ जाता है। तो हम इस प्रोसेसर के साथ जाएंगे, या रेस्ट 14 जनरेशन का भी प्रोसेसर का ऑप्शन है। लेट्स सी, आप कमेंट करके बताना कौन से प्रोसेसर के साथ जाना ठीक रहेगा, क्योंकि 14 जनरेशन मेरे को 15,000 में देखने को मिल रहा है, करेक्ट। और इसमें हमारा इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा बजट टाइट हो जाएगा यार, लेकिन महंगा पड़ जाएगा। क्या कहते हो, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाकर हम 14 जनरेशन के साथ जा सकते हैं यार, वो एक बेहतरीन चीज़ होगी। सो अंदर का दिल यही कह रहा है कि 14 जनरेशन के साथ जाया जाए। अब हम DDR5 रैम देख रहे हैं। हमको क्रूसियल का मिल रहा है 2x16 32 GB का रैम, 8 GB के रैम, मतलब 2x16 32 GB का रैम देखने को मिल रहा है। लेकिन हम 16 GB यूज करेंगे, बिकॉज इनिशियली 16 GB काफी होता है और हम एक सिंगल रैम स्लॉट यूज करेंगे, करेक्ट। अपग्रेड करना हो तो आप बाद में कर सकते हो। वैसे XPG Lancer RGB भी बहुत अच्छा आता है, बट हम क्रूसियल का यूज करेंगे या कॉर्सियर का रैम यूज करेंगे विद RGB वाला। आप कोई और रैम चाहते हो मैं यूज करूं तो कमेंट में बताइएगा। अब बात आ रही है SSD यूज करने की, ठीक है। हमारा मदरबोर्ड कैपेबल है Gen 4 SSD के लिए, Gen 5 भी हम लगा सकते हैं, आई होप सो, आई विल चेक इट। बट Gen 4 SSD थोड़ा सा चीपर रहेगा, सस्ता मिल जाएगा एंड 1 TB के साथ अगर हम जाते हैं तो क्रूसियल का हमको 5,000 रुपए में आसानी से देखने को मिल रहा है, 5,700 रुपीज का 1 TB का Gen 4 SSD, जिसका रीड राइट स्पीड 5,000 के अराउंड होगा। सो दैट्स गुड एनफ एज अ पीसी। अब सबसे खतरनाक पार्ट आ जाता है GPU, कौन सा सेलेक्ट किया जाए। अब यहां पर मेरा सीरियसली कह रहा हूं 12 GB VRAM का मन था, बट 12 GB VRAM मतलब पूरा पीसी का बजट ही फेल हो जाएगा, 70-80 हज़ार रुपये आपको पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं 5060 यूज करने का। 5060 मुझको देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 33,000 रुपीज का, बट डुअल फैन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम 4060 के साथ जाएं तो 4060 में हमको ट्रिपल फैन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि नो डाउट थोड़ा एक अपर एज है, कूलिंग बेटर होगा आपके जीपीयू का। आप क्या कहते हो? 3050 थोड़ा सा ज्यादा सिंपल हो जाएगा, 3060 का तो कोई मतलब नहीं है आज के डेट में। तो 4060 का ट्रिपल वाला मुझको 29,000 रुपीज का मिल रहा है। मुझको सीरियसली बता रहा हूँ इस जीपीयू पर ज्यादा मन है जाने का, क्योंकि मैं डुअल फैन के साथ जाना नहीं चाह रहा। रेस्ट अगर आप चाहते हो कि मैं 5000 सीरीज डुअल फैन के साथ ही जाऊं तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हो, मैं 5000 सीरीज के साथ जाऊंगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ फैन दो है, अदरवाइज परफॉर्मेंस तगड़ा ही होगा, कूलिंग पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता होगा, रेस्ट कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। 33,000 रुपीज, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 8 GB VRAM के साथ आता है। एंड 5060 Ti के साथ जाओ ट्रायो तो वो फिर 55,000 रुपीज हमारे पूरे बजट को हिला के रख देगा। देखो यार, जब हम ये सब चीज़ देखते हैं ना तो ऐसा लगता है यार थोड़ा और एक्स्ट्रा लगा दें क्या, थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा लगा दें क्या, ये ले लें क्या, वो ले लें क्या। लेकिन अपना रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए गाइस, क्या आपको मल्टी फ्रेम जनरेशन चाहिए जिसके लिए 5000 सीरीज लोगे। जब आपको 4060 से काम चल जाने वाला है, आपका गेमिंग भी उसमें अच्छा खासा हो जाना है, उसमें आपका मोस्ट ऑफ द एडिटिंग वर्क्स भी आराम से हो जाना है, तो वाई शुड आई गो विथ 5060? नो डाउट देयर विल बी अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, थोड़ा डिफरेंस होना ही है, लेकिन पैसा भी तो देखना पड़ेगा। ऐसे तो फिर बहुत कोई लिमिट नहीं है पीसी बिल्ड में। तो चलिए, जीपीयू हमने डिसाइड कर लिया है 4060 या 5060 का डुअल, लेकिन ट्रायो ही लेने का मन है तो हो सकता है मैं 4060 के साथ ही जाऊंगा। अब थोड़ा सा पावर सप्लाई देख लेते, तो 650 वॉट का पावर सप्लाई के साथ मैं जाऊंगा। 500 नॉन के साथ कोई भी गलती से भी ना जाए, क्योंकि उसमें आपका लोड नहीं उठा पाता है आपका पावर सप्लाई। एंड ई स्पोर्ट्स का हमको यहाँ मिल रहा है 750 वॉट का। आई थिंक दिस कैन बी ए बेटर ऑप्शन, बिकॉज हमको कम रेट में ज़्यादा बेटर पावर सप्लाई मिल रहा है। लेकिन एंटी स्पोर्ट्स पर विश्वास कितना किया जाए ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एंटी स्पोर्ट आज के डेट में पीसी बिल्ड में बहुत अच्छा नाम कमा चुका है। चलो, एंटी स्पोर्ट्स का 750 वाट वाला मैंने अपने कार्ट में ऐड कर लिया है। अब लिक्विड कूलिंग देख लिया जाए क्या। 5,000 रुपीज का एंटी स्पोर्ट्स का मिल रहा है एंड 2,000 रुपीज का कूलर मास्टर का सिंपल वाला देखने को मिल रहा है। क्या कहते हो गाइस? ये डायरेक्ट प्रोसेसर के ऊपर लग जाता है, ये वाला मंगाया जाए कि 5,000 रुपीज का एंटी स्पोर्ट्स का डिजिटल डिस्प्ले वाला मंगाया जाए। महंगा मत करते जाओ दोस्तों, मतलब 60,000 के अंदर रखना है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो फिर मामला टाइट हो जाएगा। एंड 3 ट्रायो के साथ तो जाने का कोई मतलब नहीं है, बट अगेन एंटी स्पोर्ट्स में हमको 5,000 रुपए में ट्रायो भी देखने को मिलता है, दैट्स गुड।
5,000 में ड्यू और यहाँ पे 5,000 में, बट यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा आई थिंक सो। यहाँ भी डिस्प्ले है 5,200 रुपए में ट्रायो। अब चलिए ऐड अप करते हैं अपना प्राइस। पहले प्रोसेसर ऐड कर लेते हैं। 15,699 i5 14 जनरेशन का है, बट मैं 13 जनरेशन भी यूज कर सकता हूँ। तो एग्जैक्टली मैं ऐड करूंगा प्रोसेसर के लिए 12,000 रुपीज। अभी मैं मैक्सिमम पर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए 12,000 रुपीज में इन एन एवरेज लेकर चल रहा हूँ प्रोसेसर के लिए। प्लस मदरबोर्ड में MSI Pro H610 के साथ जाऊंगा DDR5 के साथ, तो 7,000 रुपए में मेरे को मिल जाएगा, प्लस 7,000 रुपीज। अब आ जाता है अपना GPU देख लेता हूँ, बिकॉज वो काफी मैटर करता है। तो GPU में 4060 कहा हूँ, 5060 आप अगर कहोगे तो 5060 के साथ जाएंगे तो 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ट्रिपल ट्रायो की जगह डुअल हो जाएगा, तो 29,000 रुपीज। 48,000 रुपीज दोस्तों पहुंच चुका है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमने इंक्लूड कर लिया अब तक। अब क्या लगता है 48,000 पहुंच चुका है, इससे ज्यादा बजट बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, डुअल या ये? चलो अभी के लिए मैं ये सिंगल वाला यूज करता हूँ 2,000 रुपए का। आप मुझे बताइएगा कि आपको ट्रायो चाहिए कि डुअल लिक्विड कूलिंग चाहिए। 2199 अभी हो गया 50,000 रुपया पूरा, ठीक है, जो कि अच्छा रेट है एक पीसी के हिसाब से। 50,000 में आपको मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट देखने को मिल रहा है। अब इसमें हम 4,800 रुपए का पावर सप्लाई सस्ता भी ले सकते हैं, इससे भी सस्ता मिल जाता है, लेकिन हम 4,800 वाला ले रहे हैं, थोड़ा बेहतरीन बढ़िया काम करने का। 54,000 रुपीज। अभी भी 2 इक्विपमेंट मेजर बचा हुआ है, 2 नहीं 3। केस तो हमने अभी तक सेलेक्ट ही नहीं किया। अब हमने सेलेक्ट किया था 1 TB का SSD, जो हमको 5,000 रुपए में डिस्काउंट एंड ऑल के बाद मिल जाएगा। 59,000 रुपीज पहुंच गया दोस्तों। अब मैं एक स्टिक यूज करूंगा 4,000 रुपीज का, जो कि कॉर्सर का है, विद RGB 16 GB। ये हमको मिल रहा है 4,500 रुपए में, 4,500 प्लस 64,000 गाइस। अब ये वाला पीसी हमारे बजट के बाहर चला जाएगा। 70,000 का पीसी बनाने का कोई मतलब नहीं है। विल हैव टू गो विथ थोड़ा सस्ता वाला केस, जबकि अभी हम लोग कीबोर्ड मॉनिटर ऐड नहीं कर रहे हैं। सबसे बेसिक और लेटेस्ट के साथ में कोशिश कर रहा हूं जाने का दोस्तों। अब इसमें अगर हम 12 जनरेशन यूज कर लें या 3050 ग्राफिक्स कार्ड यूज कर लें तो चीजें और सस्ती हो जाएंगी। आप बताना, अगर हम इसमें 3050 यूज करते हैं तो ये रेट लिटरली घटकर 50-55 के अराउंड आ जाएगा। हम इसको 50 के अंडर भी ले जा सकते हैं अगर हम 12 जनरेशन के साथ जाएं। अब हम केस सेलेक्ट करते हैं, जो कि मेरे लिए टफ रहने वाला है। एंटी स्पोर्ट का क्रिस्टल जेट 2 माइल्ड मिड टावर। चलो 4,000 रुपए का तो केस हम लेंगे ही लेंगे। तो 68,000 रुपीज में हमारा पीसी बिल्ड होकर आ जाने वाला है। क्या कहते हो गाइस? शुड आई बाय इट? और कुछ चीजें रिड्यूस किया जाए, इसको 60 के अंदर लाने का कोशिश किया जाए? कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में गाइस। जितना आप लोगों का प्यार रहेगा, लाइक रहेगा, कमेंट होगा, और आप लोगों का रियल में कमेंट होगा कि आप इस पीसी को लेना चाहते हो या इस तरह का बिल्ड देखना चाहते हो, तो ही हम इसको परचेज करने वाले हैं। तभी मैं इसको ऑर्डर लिस्ट से एग्जीक्यूशन लिस्ट, बाइंग लिस्ट एंड पैसा खर्च करूंगा इस पर। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।